किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की जो आपको बताएगी कि जिंदगी में यदि बहुत सी असफलताएं, परेशानियां, दुख, तकलीफ मिल रही है तो कैसे उन सबको पार करके हम जीवन में सफलता हासिल करें। तो ये कहानी है एक युवक की जो बहुत दुखी था। वो रोता हुआ अपने गुरु के पास जाता और कहता है कि हे गुरुवर, मैंने अपने जिंदगी में बहुत से काम किए, लेकिन हर काम में निराशा, परेशानी, उलझने और जितनी दिक्कतें का सामना मैं कर रहा हूँ इतना किसी को नहीं करना पड़ रहा है। गुरु ने कुछ नहीं बोला। 2 मिनट वो मौन रहे और उन्होंने अपने शिष्य से कहा, तुम अभी शांत हो जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस जीवन में सिर्फ 2 तरह के लोग असफल होते हैं। पहले, जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं, और दूसरे लोग जो सोचते तो बहुत हैं लेकिन कुछ करते नहीं। तो क्या करें कि जीवन में सफलता मिल जाए? उस शिष्य ने अपने गुरु से पूछा। तो गुरु ने कहा कि चलो आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो ये बताएगी कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी यदि वो सफल नहीं है तो क्यों नहीं है, और जो लोग सिर्फ सोचते हैं और काम नहीं करते तो उनको ऐसा क्या काम करना चाहिए कि सोच को छोड़कर वो अपनी जिंदगी में सफलता को हासिल कर सके। तो गुरु कहना शुरू करते हैं कि एक बार गांव के 2 व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने बड़ी अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देखकर पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरा काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है। अब तक आसमान में उड़ रहा वह व्यक्ति यथार्थ के धरातल पे आ गिरता है। वो उन कारणों को तलाशने लगता है जिसकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार नहीं सह पाया। सबने पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ ही व्यापार आरंभ किया था। लेकिन अब वो जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव मंदी के दौर में भी उस व्यक्ति का व्यवसाय मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह उस दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। अब दूसरे व्यक्ति ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया, बड़ा घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी व्यवसाय में हो, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमा ही लिया? अब यह बात सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला, भाई, मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलतियों से भी और साथ ही साथ दूसरों की गलतियों से भी। जो समस्या सामने आती है उससे भी सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी ही समस्या सामने आती है तो मैं उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। अब दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ और सफलता के मद में जो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और उसने सीखना छोड़ दिया था, वो ये प्रण करके वापस लौटा कि जिंदगी के हर पल में उसे सीखना है। उसके बाद उस व्यक्ति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। तो दोस्तों, इसी तरह से जिंदगी में जो भी लोग कामयाब होना चाहते हैं वो जिंदगी को अपनी एक पाठशाला मान लें और हर पल, हर असफलता से सफलता से सीखते रहें। यहाँ नित्य नए परिवर्तन, नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को ही सब कुछ समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे।
क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कभी नहीं रोक पाएगा।